हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल और एग्जाम जीके में। तो दोस्तों, आज हम टॉप 10 क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूर्ण जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि कोई हमारे चैनल पर विजिट करना चाहते हैं तो वे यूट्यूब या गूगल में टाइप करें हच ऑल एग्जाम जीके एक साथ बिना स्पेस दबाए हुए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, आलू किस कुल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सोलेनेसी। अब बात सोलेनेसी की आई है तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि सोलेनेसी के अंतर्गत मिर्च, बैगन, मकोई, धतूरा, बैलाडीना, टमाटर आदि आते हैं। इसके बाद इसके ऑप्शन बी में है रोजेसी। तो इसके अंतर्गत स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती इत्यादि आते हैं। इसके बाद ऑप्शन सी है क्रूसीफेरी। तो इसके अंतर्गत मूली, सलजम, सरसों इत्यादि आते हैं। इसके बाद ऑप्शन डी है मालवेसी। तो इसके अंतर्गत कपास, भिंडी, गुड़हल इत्यादि आते हैं। अब मैं और भी कुछ पॉइंट्स बता दूं कि लहसुन और प्याज लिलिएसी के अंतर्गत आते हैं। सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर पालमी के अंतर्गत आते हैं। एक और पॉइंट्स मैं बता दूं कि गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई ये सभी ग्रेमिनेसी के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसे भी याद रख लें। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विडाल टेस्ट किस रोग से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा टाइफाइड। अब बात टाइफाइड का है तो मैं बता दूं कि टाइफाइड रोग जीवाणु के द्वारा होता है। और इसके बाद ऑप्शन ए है गठिया। तो इस रोग की जांच के लिए RA फैक्टर टेस्ट किया जाता है। इसके बाद ऑप्शन बी है एड्स। तो इस रोग की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो मैं बता दूं कि एलिसा टेस्ट यह HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है या नहीं, इसीलिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। और एक और टेस्ट होता है इसी में, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। यह HIV संक्रमण की खास जांच है जो पॉजिटिव होने पर बताता है कि व्यक्ति HIV से ग्रसित है या नहीं। इसके बाद मैं इसका फुल फॉर्म बता दूं कि एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसके वायरस HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और इसके टेस्ट एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। और मैं बता दूं इसके ऑप्शन डी में है डेंगू बुखार। तो इसके जांच के लिए टॉर्निकेट टेस्ट किया जाता है। और एक पॉइंट बता दूं कि स्कारलेट फीवर की जांच के लिए डिक टेस्ट किया जाता है। तो आप इसे भी याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय सेवा के क्षेत्र में। तो राष्ट्रीय सेवा के क्षेत्र में जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए दिए जाते हैं। अब मैं बता दूं कि भारत रत्न पुरस्कार स्टार्ट हुआ था 1954 ईस्वी में। तो इसके ऑप्शन ए में है खेल के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो मैं बता दूं कि अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है 1961 से। और ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी है विज्ञान के क्षेत्र में। तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। और ये पुरस्कार 1952 से शुरू हुआ है। इसके बाद ऑप्शन डी है साहित्य के क्षेत्र में। तो मैं बता दूं कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है।
और ये 1965 से दिया जा रहा है। एक और पुरस्कार मैं बता दूं कि पुलित्जर पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ये पुरस्कार USA के द्वारा दिया जाता है और ये 1917 से शुरू हुआ है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका आंसर होगा 3। अब बात कक्ष की आई है तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं, स्तनी के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, व्हेल के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस लाइक जरूर कर दें, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो हमारे चैनल पर विजिट करना चाहते हैं तो वो गूगल या यूट्यूब में टाइप करें हच ऑल एग्जाम जीके एक साथ बिना स्पेस दबाए हुए, तो मेरा चैनल फर्स्ट में ही आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा CaO, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। अब इसके ऑप्शन ए में है NaHCO3, तो इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसके बाद ऑप्शन बी में है Na2CO3, जिसे सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं और इसे धोबन सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी है NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं और इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स मैं बता दूं कि Cu2SO4 को नीला थोथा या कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट्स है MgSO4, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं और इसे एप्सम सॉल्ट भी कहा जाता है। इसके बाद NaNO3 है, तो इसे चिली साल्ट पीटर भी कहा जाता है। इसके बाद एक और पॉइंट्स है मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसे कैलोमल भी कहते हैं, तो आप इसे भी याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा लैक्टोमीटर। अब मैं इसके ऑप्शन ए में है अल्टीमीटर, तो इसके द्वारा वायुयान की ऊंचाई को मापा जाता है। इसके बाद ऑप्शन बी है बैरोमीटर, तो ये वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है। इसके बाद ऑप्शन सी है हाइड्रोमीटर, तो ये आपेक्षिक घनत्व को मापने वाला यंत्र है। इसके बाद मैं एक और पॉइंट्स बता दूं कि ओडोमीटर यंत्र का उपयोग वाहन की चली दूरी मापने वाला यंत्र है। इसके बाद स्पीडोमीटर एक और पॉइंट्स है, तो ये वाहन की चाल मापने वाला यंत्र है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, डायनेमो का रूपांतरण क्या है? तो इसका आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद इसके ऑप्शन बी में है विद्युत ऊर्जा, तो मैं उससे संबंधित भी कुछ पॉइंट्स बता दूं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर कन्वर्ट करता है। इसके बाद ऑप्शन सी है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, तो ये मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसके बाद ऑप्शन डी है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत को अधिकतम कर आय कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा निगम कर से।
तो मैं बता दूं कि निगम कर एक केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। इसके बाद ऑप्शन बी है आयकर, तो ये भी केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। उसके बाद ऑप्शन सी है सेवा कर, तो ये भी केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। उसके बाद ऑप्शन डी है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तो मैं बता दूं कि यह केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1935 और ये 1 अप्रैल को हुई थी। तो बात आरबीआई की हुई है, तो मैं बता दूं कि आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में और अभी इसके गवर्नर शशिकांत दास हैं। इसके बाद ऑप्शन बी है 1955, तो मैं बता दूं कि इस ईस्वी में एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई को और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और अभी इसके चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। इसके बाद ऑप्शन सी है 1994, तो इस डेट में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी 5 जनवरी को और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और अभी इसके एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी हैं। और इसके बाद ऑप्शन डी है 1894, तो इस तिथि ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके एमडी एंड सीईओ एसएस मल्लिका अर्जुन राव है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में इसका वर्णन है? तो मैं बता दूं कि नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 2 में है और ये 5 से 11 अनुच्छेद के बीच में इसका वर्णन है। इसके बाद ऑप्शन बी है भाग 3, तो मैं बता दूं कि भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है जो 12 से 35 अनुच्छेद के बीच है। इसके बाद ऑप्शन सी है भाग 4, तो मैं बता दूं कि भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है और ये 36 से 51 अनुच्छेद के बीच में इसका वर्णन है। इसके बाद ऑप्शन डी है भाग 4 का को, तो मैं इससे संबंधित पॉइंट्स बता दूं कि भाग 4 का को में मूल कर्तव्य का वर्णन है और ये अनुच्छेद 51 के को के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि कोई हमारे चैनल पर विजिट करना चाहते हैं तो यूट्यूब या गूगल में टाइप करें हच ऑल एग्जाम जीके एक साथ बिना स्पेस दिए हुए, तो हमारा चैनल फर्स्ट में ही आ जाएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।